नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे इस एक्सप्लेनर में। देखिए, हम सब जानते हैं कि मेडिकल का खर्चा कितना बढ़ता जा रहा है ना? तो आज हम बात करेंगे कि आप अपनी मौजूदा हेल्थ पॉलिसी को और मजबूत कैसे बना सकते हैं। हम नेशनल सुपर टॉपअप मेडिक्लेम पॉलिसी को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। बिल्कुल सही। तो देखिए, आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले, ये सुपर टॉपअप है क्या भला? फिर देखेंगे कि इसमें आपको मिलता क्या-क्या है, इसकी कुछ ज़रूरी शर्तें और नियम क्या हैं, और हाँ, सबसे ज़रूरी, इसे कौन ले सकता है और जेब पर कितना भारी पड़ेगा। ये सब जानने के बाद आप एक बेहतर फैसला ले पाएंगे। मेजबानिक, तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। और सबसे पहले उस सवाल से शुरुआत करते हैं जो शायद आपके भी दिमाग में घूम रहा होगा। तो आपसे ही पूछते हैं, ये सुपर टॉपअप पॉलिसी जिसका नाम हम सबने सुना तो है, ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसको ऐसे समझिए, ये आपकी रेगुलर हेल्थ पॉलिसी के ऊपर एक एक्स्ट्रा सेफ्टी जैकेट की तरह है। इसमें एक चीज़ होती है जिसे डिडक्टिबल या थ्रेशोल्ड कहते हैं। ये एक लिमिट है जब पूरे 1 साल में आपके सारे मेडिकल बिल, और ध्यान दीजिएगा मैं सारे बिल कह रही हूँ, जब उन सब का टोटल इस लिमिट को पार कर जाता है, बस तभी ये पॉलिसी जाग जाती है और आगे का सारा खर्चा उठाती है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक ही बड़े बिल के लिए नहीं है, साल भर के छोटे मोटे बिल मिलाकर भी ये काम कर सकती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही काम की चीज़ है, खासकर अगर किसी को बार बार हॉस्पिटल जाना पड़े। तो फिर ये बताइए, जब ये लिमिट पार हो जाती है तो फिर हमें मिलता क्या क्या है? इसमें फायदे तो बहुत हैं, लेकिन पहले ये समझते हैं कि आप अपना कवर चुनते कैसे हैं। देखिए, ये पॉलिसी काफ़ी फ्लेक्सिबल है। आप खुद तय करते हैं कि आपकी थ्रेशहोल्ड लिमिट, मतलब वो शुरुआती रकम कितनी होगी और उसके ऊपर आपको कितना बड़ा कवर चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने 5 लाख का थ्रेशहोल्ड चुना, तो आप उसके ऊपर 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख तक का कवर ले सकते हैं। ये पूरी तरह आपकी ज़रूरत पर है। मेजबान दो, अब आते हैं असली फायदों पर। तो सुनिए, हॉस्पिटल में भर्ती होने का लगभग सारा खर्च इसमें कवर है। और जो सबसे बड़ी और राहत देने वाली बात है ना, वो ये है कि कमरे के किराए या आईसीयू के चार्ज पर कोई कैपिंग नहीं है, कोई सब लिमिट नहीं है। ये एक गेम चेंजर है। इसके अलावा एलोपैथी के साथ साथ आयुष ट्रीटमेंट और 146 से भी ज्यादा डे केयर प्रोसीजर वो भी कवर्ड है। अरे बात यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही आपकी वो लिमिट पार होती है ना, कुछ और फायदे भी एक्टिवेट हो जाते हैं। सोचिए, हॉस्पिटल में रहने के दौरान रोज का कैश, डिस्चार्ज के बाद घर पर देखभाल का खर्च, और हाँ, एम्बुलेंस का पूरा खर्चा भी। ये छोटे छोटे दिखने वाले फायदे मिलकर एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाते हैं। वाह, ये तो वाकई एक कमाल का कवरेज है। लेकिन हर पॉलिसी की तरह इसमें भी कुछ शर्तें और वेटिंग पीरियड तो होंगे ही, है ना? तो ज़रा वो फाइन प्रिंट वाली बातें भी बता दीजिए, ताकि हमारे दर्शकों को पूरी तस्वीर साफ हो जाए। हाँ, बिल्कुल, और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, पॉलिसी लेते ही सब कुछ कवर नहीं होता। कुछ वेटिंग पीरियड होते हैं, जैसे पहले 30 दिन एक्सीडेंट को छोड़कर कोई भी बीमारी कवर नहीं होगी। फिर बीपी या डायबिटीज जैसी कुछ बीमारियों के लिए आपको 90 दिन रुकना होगा। और जो बीमारियां पॉलिसी लेने से पहले से हैं, यानी पीईडीज, उनका कवरेज 3 साल यानी 36 महीने के बाद शुरू होता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या कवर नहीं होता। तो देखिए, ओपीडी का खर्चा यानी डॉक्टर की फीस और दवाइयाँ वो इसमें शामिल नहीं हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी या नॉर्मल डेंटल ट्रीटमेंट भी कवर नहीं होते। हाँ, अगर चोट की वजह से ज़रूरी हो तो बात अलग है। और एक ज़रूरी बात, भारत के बाहर लिया गया कोई भी ट्रीटमेंट इस पॉलिसी में कवर नहीं हो। ठीक है, तो ये सब तो एकदम क्लियर हो गया। अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सब के लिए बहुत मायने रखता है, पैसा। मतलब ये पॉलिसी कौन कौन ले सकता है और इसके लिए जेब कितनी ढीली करनी पड़ेगी। अच्छी खबर ये है कि ये पॉलिसी लगभग हर किसी के लिए है। आप इसे सिर्फ अपने लिए ले सकते हैं या फिर पूरे परिवार के लिए एक ही फ्लोटर प्लान में सबको कवर कर सकते हैं। 18 से 65 साल तक का कोई भी इसे खरीद सकता है। और फैमिली फ्लोटर में आप अपने पति या पत्नी, बच्चों और यहाँ तक कि अपने माता पिता और सास ससुर को भी शामिल कर सकते हैं, जब तक उनकी उम्र 65 साल से कम है। इसे एक उदाहरण से समझना सबसे अच्छा रहेगा। तो चलिए एक परिवार का केस लेते हैं। मान लीजिए एक परिवार में 4 लोग हैं, पति पत्नी जिनकी उम्र 44 और 37 साल है, और उनके 2 छोटे बच्चे 5 और 3 साल के। ये परिवार 5 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट और उसके ऊपर 10 लाख का कवर चुनता है। मेजबान दो, तो
इस परिवार के लिए इस कवरेज के साथ साल का बेस प्रीमियम कितना होगा, अंदाजा लगाइए। सिर्फ 3,069 रुपए। हाँ, ये टीपीए चार्जेस और जीएसटी के बिना है, लेकिन फिर भी इतने बड़े कवर के लिए ये कीमत वाकई बहुत कम है। हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा कि ये बेस प्रीमियम है। आपका फाइनल प्रीमियम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कैशलेस सुविधा पर थोड़ा सा लोडिंग चार्ज लगता है और फिर जीएसटी तो है ही। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप डिस्काउंट भी पा सकते हैं। अगर आप कम उम्र में पॉलिसी लेते हैं या फिर एक साथ कई सालों के लिए पेमेंट करते हैं तो आपको छूट मिल सकती है। मेज़बान 1, तो मुझे लगता है कि हमने इस पॉलिसी के लगभग हर पहलू को काफी गहराई से समझ लिया है। अब चलिए इन सब बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि फाइनल फैसला क्या होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अंत में मैं बस यही कहूंगी कि इसे सिर्फ एक और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह मत देखिए। ये असल में एक बहुत ही स्मार्ट, एक स्ट्रेटेजिक फैसला है। ये आपको और आपके परिवार को उस वक्त एक मजबूत आर्थिक सहारा देता है जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मेज़बान 1, तो आज हम आपको बस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। एक बार खुद से पूछिए, क्या आपकी आज की हेल्थ कवरेज कल के किसी भी बड़े और अनचाहे मेडिकल खर्चे के लिए सच में तैयार है? इस पे सोचिएगा जरूर। और हाँ, एक बात और, ये सारी जानकारी आपके समझने के लिए है। कोई भी फैसला लेने से पहले पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, या फिर आप सीधे नेशनल इंश्योरेंस के ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।